बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आज की सुबह आप सबको मुबारक। देसी खाना टिप्स एंड व्लॉग पे आप सबको खुशामदीद। तो अर्ली मॉर्निंग जो है ना, आज हमने प्लान किया था कि बनाएंगे साग, और साग के साथ बनाएंगे जी मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, बल्कि आज बाजरे की रोटी बनाएंगे। खैर, जिसके लिए मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो साग तोड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हम लोग साग के बाग में पहुंचे तो आँख मचोली, यहाँ खेल रहा था सूरज, कभी ऊपर कभी बादल के पीछे छुप जाता था। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगी, क्योंकि अभी तक क्या था कि साग के ऊपर शबनम के कतरे जमे हुए थे, बह पड़े नहीं हुए थे, जमे हुए थे बर्फ़ की तरह। तो फुल सर्दी थी, और इवन कि मेरे शूज़ वगैरह सारे गीले हो गए। और हमने, लेकिन क्योंकि साग, आज आपको मैं बताऊंगी कि जब सबके लिए साग बनाना हो ना तो कितना टाइम लगता है। तो बस फिर मैंने फटाफट से प्यारा प्यारा सा यहाँ से साग तोड़ा। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इतना प्यारा साग था। तो दिल तो चाह रहा था कि तोड़ती ही जाऊँ, तोड़ती जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे पकाना भी है और टाइम बहुत कम होता है जब ज़्यादा मिकदार में बनाना हो तो। खैर, हमने खूब इंजॉय किया और साग तोड़ा। ये नहीं था कि हम लोग जस्ट काम कर रहे थे, हम लोग जो है ना खूब इंजॉय कर रहे थे साग तोड़ते हुए। इतनी खुली वादियों में, और जो मज़ा होता है ना अर्ली मॉर्निंग बाहर जाने का, वो कहीं नहीं मिलता। खैर, फटाफट से मैंने साग तोड़ा, और अभी भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि साग मैं कम लेके आई हूँ। हालाँकि ये काफ़ी ज़्यादा ही है, तो फिर भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे ज़्यादा लाना चाहिए था। फिर जब बाँटने बैठते हैं ना तो कम पड़ जाता है, तो सबका दिल चाहता है साग खाने का। और अगर घर का बना हुआ साग हो और देसी, यानी कि खुद तोड़ के बनाया हुआ साग हो ना, तो उसका कुछ अलग से ही मज़ा होता है, और वो तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। ख़ैर, जैसे मैं घर में पहुंची तो फटाफट से मैंने जो है ना सफाई शुरू कर दी। और यहाँ मेरी मानो बिल्ली, देख लें क्या कर रही है। मानो बिल्ली बड़ी शरारती है। मैं सोच रही थी कि भाग जाएगी, नीचे उतर जाएगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे पूरा झूला चाहिए। तो बस पूरा झूला इसने लिया है। अब देखे, शरारतें कर रही है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन मैं इसको जो है ना कह रही हूँ कि मुझे तंग ना करो, बाज नहीं आ रही है। खैर, जैसे ही मैंने साग तोड़ के लाई तो मैंने सोचा कि फटाफट से अब काट के चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, ताकि हमारा टाइम बच जाए, और जो एक दिन में हम लोग साग तैयार कर लें। क्योंकि एक दिन में साग तैयार करने का मतलब है सुबह फजर पड़ने के बाद काम शुरू करना, और मगरिब से पहले इसको वाइंड अप करना। क्योंकि साग जो है ना बनाते इतना टाइम लग जाता है अगर आप अच्छी तरह से साग बना रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर तो साग बनाना दाएं हाथ का काम है, लेकिन स्वाद उसका नहीं जो इसका है, ये भी बात याद रखिएगा और कभी बना के ज़रूर देखिएगा। खैर, मैंने फटाफट से यहाँ जैसे ही साग काटना शुरू किया तो एकदम मज़ेदार सी खुशबू आने लगी अब इस फ्रेश फ्रेश सरसों की। तो सफाई मैंने कर ली थी, साग मैंने काटना शुरू कर दिया, लेकिन आपको एक मज़े की बात यहाँ बताऊँ, अभी तक मुझे नाश्ता भी करना था। अभी तक हमने नाश्ता नहीं रेडी किया था, लेकिन मुझे ये लालच था कि मैं जल्दी से पहले साग बना के रख लूँ, फिर मैं नाश्ता करूँ, और नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से जो है ना हम लोग साग को चूल्हे पे चढ़ा दें। ये मैं सोच के बैठी थी। अब फिर क्या हुआ कि हमें साग काट के मैंने रख दिया, लेकिन अब पालक जो है ना वो काटनी बाकी थी, और पालक जो है ना वो फ्रेश मिली, और फिर मैंने उसको साफ़ करना शुरू कर दिया। जैसे ही पालक को पहले मैंने सारा अच्छे से देखा कि इसमें कोई सुंडी वगैरह तो नहीं है, कोई इसमें गला सड़ा पत्ता तो नहीं आ गया, कोई अदर जड़ी बूटी तो नहीं आ गई। तो सारा मैंने चेक किया पहले, उसके बाद मैं इसको लेके चली धोने। अब पालक को अच्छे से खुले पानी से धोना भी ज़रूरी था, तो मैंने इसको पहले पानी डाला, उसके बाद एक एक दो दो पत्ता पकड़ के इसका अच्छे से वॉश कर लिया। तो इस तरीके से मैंने इसे इतने
मज़े के साथ धोया और धोने के बाद मैं इसको ले आई जी यहाँ काटने के लिए, क्योंकि अभी पालक की कटिंग झटपट से हो जाना बहुत ज़रूरी थी। बच्चे यहाँ अभी तक सो रहे थे और मैंने फटाफट से उन्हें उठाया कि खेल लो, फिर ना कहना जी आज मौका नहीं मिला। और संडे की ये हमारी रूटीन थी, संडे था और बच्चे जो थे वो खूब मस्ती में होते हैं। आपको पता है वीकेंड का सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं। बच्चों को तो ये होता है कि बस वीकेंड कब आएगा और कब हम एंजॉय करेंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं, हमें कोई काम नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, हम जो कुछ मर्ज़ी करें, बस थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ख़ैर, फिर मैंने थोड़ा-सा यहाँ बाथू लिया, कहते इससे बहुत स्पेशल टेस्ट आता है और यहाँ नियत हो रही थी इसके अंदर मेथी डालने की, लेकिन फ्रेश मेथी के पेशे नज़र ना होने की वजह से हम लोगों ने उसको यहाँ से मिस कर लिया। लेकिन अगर वो भी इसमें ऐड करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी ज़रूर इसमें शामिल कर लीजिएगा। जी हाँ, तो देख सकते हैं जी पालक हमने यहाँ काट के इसमें ऐड कर दी और इसको दबा-दबा के हमने फुल कर लिया था। उसके बाद बारी थी मिर्ची की, अब सब्ज़ मिर्च इसमें जाएगी। साग में कभी भी सुरख मिर्च मत ऐड कीजिएगा, बस आप सब्ज़ मिर्च ऐड कर लीजिएगा। तो साग को मैंने फटाफट से कर लिया रेडी, उसके बाद हम लोग निकले खुली हवा में। खुली हवा मतलब कि एकदम रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट में हम लोग आ चुके थे और फिर मैंने यहाँ से मज़े-मज़े का अमरूद तोड़ा तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल था और साग को फिर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इतने में हमारा हुआ नाश्ता, यानी कि ब्रेक हमने अंदर लिया था नाश्ते का और नाश्ते की वीडियो मैंने आपके साथ नहीं शेयर की। नाश्ते में आज हमने खाए लेयर्स पराठे और साथ में आलू मटर की ग्रेवी। तो बहुत ही मज़ा आता है जब आप वीकेंड पे पुरसुकून होके बैठ के नाश्ता करते हैं ईज़ी, कोई जल्दी नहीं होती भाई जल्दी करें लेट हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ख़ैर साग को देखिएगा हल्की आँच पे रख दिया था पकने के लिए, उसके बाद मैंने लहसुन थोड़ा ज़्यादा सा तोड़ा और इसमें शामिल कर दिया ताकि लहसुन जो है ना वो अंदर ही इसके एकदम नरम होके मलाई जैसा हो जाए। तो जैसे ही ये एकदम मलाई जैसा हो गया फिर हमने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। अब इसको इतना मिक्स करना था कि एकदम स्मूथ हो जाए और इसकी कोई भी गंदल यानी कि इसकी कोंपल नज़र ना आए और सारी मिक्स हो चुकी हो। जैसे ही ये मिक्स याद रहे कि साग में हमेशा नमक जो है ना वो जब इसको मिक्स करने लगे तब ऐड कीजिएगा, क्योंकि पहले अगर ऐड किया तो वो थोड़ी कड़वाहट देता है। तो इसलिए इस तरीके से आपने बनाना। ये रवायती साग था जो बहुत ही टेस्टफुल होता है और सभी घरों में बहुत पसंद किया जाता है। तो जी हाँ, पंजाब की ये स्पेशल सौगात है और ये साग जो है ना वो सब बहुत मिस करते हैं और अगर बन जाए तो सबको चाहिए होता है बार-बार। ख़ैर साग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया लेकिन साथ-साथ में अभी भी मिक्स करती रहूँगी। तड़के की तरफ आगे अब तड़के के लिए कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाया, उसके बाद इसमें घी शामिल किया। अब तो उतना घी नहीं होता, लेकिन जब हम छोटे होते थे ना, तो मामा जानी देसी घी का तड़का लगाते थे और फिर देसी घी जो है इसमें ऐड करते थे और उसका एक अलग से ही जायका होता था। ख़ैर, अब भी अगर देसी घी मौजूद हो ना, मक्खन बना के मैंने रख लिया हुआ है साग के लिए, क्योंकि मक्खन के साथ साग का अपना ही कॉम्बिनेशन है और उसके बिना साग का मज़ा नहीं होता। ख़ैर, दूसरी तरफ मैंने अदरक को काट लिया और यहाँ जल्दी से टमाटर की तरफ आ गए। अब लगाएँगे तड़का, तड़का वो जो 4 चाँद लगाए। तो तड़का लगाने के लिए हमने क्या किया, घी को अच्छे से गरम कर लिया और यहाँ अदरक क्रश करके इसमें ऐड कर दिया। अब अदरक का कलर लाइट सा चेंज होने देंगे और उसके बाद इसमें जल्दी से टमाटर शामिल कर देंगे। अब टमाटर और अदरक को एक साथ में पकाएँगे यहाँ तक कि टमाटर हो जाए एकदम मासूम, मतलब कि अपनी शक्ल को खो बैठे और एकदम मिक्स हो जाए, स्मूथ सा होने लगे।
तो इस तरीके से जो तड़का बनेगा ना, उसका भी अपना ही स्वाद होता है। उसके बाद थोड़ी-सी हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको हल्दी पाउडर नहीं पसंद तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर जो है ना टोटली ऑप्शनल है, इसे आप ऐड करें या ना करें आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जी हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है जी, जैसे ही इसको कर लिया अच्छे से फ्राई तो साग को बनाना है। थोड़ा-थोड़ा साग ऐड करते हुए मिक्स करते चलिएगा ताकि मसाला अच्छे से मिक्स होता चले और घी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ बारी है जी तड़का कैसा होना चाहिए। तड़का अब डिपेंड है कि आप ज़्यादा ऑयल घी खाना पसंद करते हैं या लिमिटेड। अगर कम खाना पसंद करते हैं तो फिर तो आप ज़्यादा साग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो साग आप कम ऐड कीजिएगा। बस इस तरीके से मज़ेदार सा लाजवाब सा साग बना लीजिएगा और उसके बाद चलते हैं जी आज बाजरे की रोटी की तरफ। तो बाजरे का आटा जो है ना उसको मैंने इस तरीके से गूँधा और उसके बाद मैं इसकी बनाऊँगी रोटी। ख़ैर मैंने इसको बहुत ज़्यादा नरम कर लिया था। ज़्यादातर बाजरे की रोटी अम्मी जान बनाते थे और वो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होती थी। लेकिन मुझे वो अपने ट्रेडिशनल रवायती खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं ये उल्टी-सीधी ट्राइयाँ लेती रहती हूँ और ये सारे मज़े-मज़े के खाने बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। ख़ैर, यहाँ देख सकते हैं कि बाजरे की रोटी बनाई तो सही लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनी। फाइनली आज की हमारी ये रूटीन हो चुकी है कंप्लीट। इसी के साथ मुझे साथ दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।